आज हम लोग कक्षा 6 के विज्ञान का पेपर हल करने वाले हैं और कोड है NM01। NM01 का पेपर ही अभी आप लोगों के जो स्कूल है वहां पे आ रहा है, तो आप लोग कमेंट कर रहे थे, तो चलिए हम लोग यही हल करते हैं। ठीक है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करेंगे ना वीडियो को, तो हमारा मनोबल हाई रहेगा। और जितना ज़्यादा शेयर करेंगे, जितना ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, लाइक शेयर कमेंट आएंगे, आपका कमेंट आएगा, उतना ज़्यादा मॉडल पेपर मैं लेकर आता रहूँगा हर क्लास का। ठीक है, चलिए यहाँ पर पहले जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर आया है, एकल धागे से वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो ये जो है दोस्तों, इसको हम बंधाई कहते हैं। ठीक है, काफी सारे लोग यहाँ पे बुनाई बोल सकते हैं, लेकिन इसका सही जो आंसर होगा वो होगा द यानी कि बंधाई। ठीक है, तो ये पेपर आपके स्कूल में आने वाला है, इसलिए एक भी क्वेश्चन को छोड़ना मत, ध्यान से देखना, पूरा का पूरा हल कर लेना। ठीक है, देखो विटामिन ए की कमी से होता है, तो दोस्तों आपको पता है विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। ठीक है, तो रतौंधी सही हो जाएगा। आगे यहाँ पर अगला क्वेश्चन जो यहाँ पर आया है वो आया है, घड़ी के पेंडुलम की गति होती है। तो दोस्तों जो घड़ी के पेंडुलम की गति होती है वह यहाँ पे दोलन गति होती है। ठीक है, क्या होती है? दोलन गति होती है। ठीक है, अगला यहाँ पे है ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। तो ये ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत क्या होता है? सौर ऊर्जा होता है कि लकड़ी होता है कि डीजल होता है कि पेट्रोल होता है? आइए मैं आपको बताता हूँ। ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत जो होता है दोस्तों, जिसे हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं, वो आई थिंक यहाँ पर सौर ऊर्जा होता है। आप एक बार अपने क्लास में, अपने स्कूल में, या आपको पता होगा तो यहाँ पे कंफर्म कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आया है कौन सा आउटपुट डिवाइस है। तो दोस्तों यहाँ पर जो मॉनिटर होता है ना, ये आउटपुट डिवाइस होता है। ठीक है, बाकी आप एक बार यहाँ पर अपने आउटपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं, इनपुट डिवाइस क्या होते हैं देख लीजिएगा। लेकिन पेपर तो यही आने वाला है, इसलिए इसको पूरा का पूरा हल कर लेना। ठीक है, हल करके भी आपको दिखाऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से कर लो, छोड़ो मत। ठीक है, क्योंकि यहां पर भाई एक साल ही आपका काम नहीं देगा, बल्कि 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 जब तक आप पढ़ते रहेंगे तब तक यहां पे मॉडल पेपर आता रहेगा। ठीक है, अगला यहां पर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में स्तंभ का मिलान स्तंभ ख से करना है। तो यहां पर जो चंद्रमा है इसका मिलान हो जाएगा दोस्तों आदित्य से। ठीक है, किससे हो जाएगा? आदित्य से। सूर्य का हो जाएगा दीप्त से। ठीक है, ईंट का हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा? साफ कांच का हो जाएगा दोस्तों पारदर्शक। ठीक है, और ये जो ईंट है वो हो जाएगा अपारदर्शक, और ये जो ट्रेसिंग पेपर है ये हो जाएगा पारभासी। तो इस तरह से आप यहाँ पे मिला लेना। ठीक है, इसके बाद चलिए यहाँ पर अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर वो है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। और यहाँ पर स्थान है, ठोस का आकार डॉट डॉट होता है, थर्मामीटर द्वारा डॉट डॉट मापते हैं, कार्य करने की क्षमता को डॉट डॉट कहते हैं, समुद्र जल का सबसे बड़ा डॉट डॉट होता है, और सीपीयू कंप्यूटर का डॉट डॉट होता है। तो आइए इसको हम आपको हल करके दिखाते हैं। तो यहाँ पर जो भरा जाएगा, सबसे पहले आप लोग ध्यान से सुन लीजिए, कॉपी पेन में लिख लीजिए। ठोस का आकार कैसा होता है दोस्तों? तो कठोर होता है। थर्मामीटर से क्या मापा जाता है? तो बुखार नापा जाता है। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो ऊर्जा कहते हैं। समुद्र जल का सबसे बड़ा स्रोत है, आप ऐसा लिख सकते हैं, या फिर एक बार इसको आप अपने टीचर से पूछ लीजिएगा या बुक में देख लीजिएगा। सीपीयू कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है, यहां पर हो जाएगा, या एक बार अपने कॉपी से मिलान कर लेना। ठीक है, चलिए अगला यहां पर जो क्वेश्चन आया है वो आया है, समुद्र जल को वाष्पित करके नमक प्राप्त किया जाता है। तो जी हां, आप लोग ये जो है ना, ये पूरा का पूरा सेक्शन जो सही गलत का है, इसको आपको खुद से एक बार ट्राई करना है, खुद से एक बार देखना है। ठीक है, क्योंकि मैं यहां पर जो बता रहा हूं वो अपने ज्ञान के आधार पर बता रहा हूं, बट किताब में क्या है, क्या सही है, वो आपको किताब से फाइंड करना है, क्योंकि यही पेपर आएगा। और एक भी क्वेश्चन गलत हो गया तो आपका नंबर कट जाएगा। तो एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करना है, और ज्यादा से ज्यादा भर भर के शेयर करना है, और कमेंट कीजिए अगला आपको किस चीज का मॉडल पेपर चाहिए। ठीक है, चलिए यहां पर है, पौधों को भोजन की आवश्यकता होती है। तो जी हां, आपको पता है पौधे पत्तियों के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। शौचालय की साफ सफाई प्रतिदिन करनी चाहिए। तो जी हां, प्रतिदिन करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, लेकिन हाँ शायद प्रतिदिन नहीं तो हफ्ते में जरूर एक बार करनी चाहिए। तो ये आपको जरूर देख लेना है अपने किताब से कि यहाँ पे क्या ये सही होगा कि असत्य होगा। ठीक है, अगला है, ध्वनि ऊर्जा नहीं है। तो ये बिल्कुल असत्य है, ध्वनि भी एक ऊर्जा होती है। ध्वनि ऊर्जा जिसे हम बोलते हैं, शुद्ध जल 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है तथा 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। तो ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है, इसके बाद यहां पर दोस्तों अति लघुत्तरी क्वेश्चन आ गए हैं, जिनको मैं आपको दिखा देता हूं। रेशों से धागा बनाते समय इसकी कताई करना क्यों आवश्यक होता है, ये आपको बताना है। आइए आपका आंसर दिखाता हूं। तो यहां पर दोस्तों जो सही में आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ये वाला, कि कताई से रेशों की मजबूती बढ़ती है और उसे रील पर लपेटना संभव हो पाता है। इसी कारण रेखों से धागा बनाते समय इसकी कताई करना आवश्यक है। ठीक है, ऐसा आप लिख देंगे। आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन यहाँ पर है संतुलित आहार। संतुलित आहार किसे कहते हैं? तो चलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ संतुलित आहार किसे कहते हैं। तो दोस्तों संतुलित आहार में आप लिखेंगे स्वास्थ्यवर्धक खाद्य पदार्थों का चयन करना तथा सही अनुपात में खाना आपके आहार को गुणकारी एवं संतुलित बनाने का एक तरीका है। और संतुलित भोजन क्या होता है? संतुलित भोजन में कार्बोहाइड्रेट से कुल 60 से 70% कैलोरी, 10 से 12% प्रोटीन से तथा वसा से 20 से 25% कैलोरी प्राप्त होनी चाहिए। से पीने का कच्चे पदार्थों को धोने के लिए पानी ले। तो दोस्तों इस प्रकार से वह संतुलित भोजन किसे कहते हैं जिसमें 60 से 70% कैलोरी, 10 से 12% प्रोटीन और 20 से 25% कैलोरी प्राप्त हो, वही संतुलित भोजन होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है ठोस तथा द्रव का आयतन मापने के लिए कौन से मात्रक प्रयुक्त होते हैं? तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं। तो दोस्तों ठोस वस्तुओं के आयतन का मानक मात्रक जो होता है वो घन मीटर होता है, देख सकते हैं। और द्रव वस्तुओं का आयतन का जो मानक मात्रक होता है वह लीटर होता है। ठीक है, ऐसे आप लिख देंगे, आपको पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। और देखो सब्सक्राइब करना मत भूलो, जल्दी सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे दबा लो, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आप लोग भूल जाओगे चैनल को, और अगेन आपका मुलाकात हमसे हो ना हो, बहुत सारे मॉडल पेपर आप भूल जाओगे। ठीक है, अगला यहाँ पे क्वेश्चन है 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलने वाली वस्तु 120 मीटर का रास्ता कितने समय में तय करेगी? तो दोस्तों आपको पता है चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, तो वहां पे समय बराबर आप सूत्र पे रख देंगे। और यहाँ पर जो आपको दिया गया है 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल और यहाँ पर 120 मीटर का समय, इसका वैल्यू रख देंगे तो आपको समय पता चल जाएगा कि कितने समय में तय करेगी। ठीक है, बहुत ही आसान है, आपको पता है, आप लोग कर लोगे। ठीक है, इसके बाद आता है जल में उपस्थित कीटाणुओं को नष्ट करने के लिए किन रासायनिक पदार्थों का उपयोग किया जाता है? तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं। तो दोस्तों यहां पर देख सकते हैं पानी में उपस्थित कीटाणुओं को नष्ट करने के लिए पोटेशियम परमैंगनेट या ब्लीचिंग पाउडर आदि रासायनिक पदार्थों का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से आप यहां पर देख सकते हैं कि किस चीज का प्रयोग होता है। ओके, आखिरी क्वेश्चन जो यहाँ पर है वो है पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो चलिए दोस्तों मैं आपको चित्र दिखाता हूँ पाचन तंत्र क्या होता है। इससे पहले जितने भी लोगों ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब मार दो जल्दी से। ठीक है, चलो दिखाता हूँ आपको। तो देख लीजिए एक बार चरण और आंतरिक चरण यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये पूरा का पूरा जो इतना बड़ा चित्र है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, मानव का पाचन तंत्र का है। ठीक है, अभी मैं आपको एक एक चीज जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ तक का पार्ट देख लीजिए, इस तरह से आपका मुंह के अंदर यहाँ पे तालु, अलिजिह्वा, जीभ, दांत, फिर ग्रसनी, ग्रसनली, फिर यहाँ पे लाल ग्रंथिया, अधोजिह्वा, अचुंबकी, कर्णपूर्वा, फिर इसके बाद यहाँ पर नीचे के में देख सकते हैं यकृत, पित्ताशय, मूल, पित्त वाहिनी, अमाशय, अग्नाशय, अग्न्याशय वाहिनी, सब कुछ देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, नीचे यहाँ पर आप चित्र देख सकते हैं। सिर्फ आपको चित्र बनाना था तो इस तरह से आप चित्र बना देंगे। चित्र बना आज ही सीख लीजिए, क्योंकि पेपर में आ जाएगा तो पूरा का पूरा नंबर मिलेगा, तो सीख लीजिए। ठीक है, उम्मीद है वीडियो को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।